नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशुतोष पांडे और आप देख रहे हैं आशुतोष क्यूबर्स। और आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं कि एक मास्टरमॉर्फिक क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। ये इंटरनेट का पहला हिंदी ट्यूटोरियल है एक मास्टरमॉर्फिक क्यूब के लिए। इसमें आपको ये क्यूब पूरी तरह से बनाना सिखाया जाएगा। असलियत में ये क्यूब की शेप की नहीं बल्कि ट्रायंगल शेप का क्यूब है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मास्टरमॉर्फिक क्यूब है। ये बिल्कुल एक 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह ही होता है, जिसमें एक सेंटर होता है। ये कॉर्नर्स हैं, ये जो आपको सेंटर में दिखाई देगा पीस, ये भी कॉर्नर है। और ये इसे अगर मैं ऐसे मोड़ता हूँ तो देखिए, ये पीस हो गया सेंटर, 1 2 3 और 4 कॉर्नर्स, और ये 4 पीसेस एजेस कहलाते हैं। ये भी एक 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह सॉल्व होगा। पहले प्लस बनाएंगे, फिर कॉर्नर्स बनाएंगे, पहले 2 लेयर्स को सॉल्व करेंगे, इसमें भी लेयर बाय लेयर, फिर आखिरी का लेयर। तो आइए पहले से बिगाड़ लेते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके एल्गोरिदम्स थोड़े अलग हैं बट काफ़ी सिंपल है। तो इसे बनाने के समय थोड़ा घबराएगा नहीं और अच्छे से बनाइएगा। ये काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि अच्छी तरह से बिगड़ चुका है। सबसे पहले जैसे हमने 3x3 रूबिक्स क्यूब में किया था, सेंटर्स लाए थे, वैसे ही एक सेंटर ढूंढिए। जैसे मैंने ये ढूंढा येलो और ग्रीन का, यानी कि मुझे येलो अगर मैं साइड चूज करूंगा या ग्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे येलो चूज किया, तो मुझे 3 और बाकी के 2 येलो सेंटर्स भी चाहिए होंगे। एक यहाँ है और ढूंढिए सेंटर्स। देखिए एक यहाँ मिला। दोनों को एक ही तरफ मोड़ना है, जैसे कि ऐसे, और इसे अगर मैं इस तरफ मोड़ूंगा ऐसे। 2 येलो सेंटर्स एक ही तरफ मुड़े हुए हैं। तीसरा ढूंढेंगे, तीसरा यहाँ है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कोशिश करेंगे इस येलो सेंटर को यहाँ लेके आएंगे, बट अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे दिमाग लगाने की, तो आप आराम से देखेंगे कि ये सही जगह में है और आप आराम से ही इन तीनों को सही जगह में ले आए। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ रिवाइंड करिए और इसे बार बार देखिए। ये काफ़ी क्रूशियल स्टेप्स है जो आपको याद करने ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पे ब्लू आया, तो एक ब्लू का सेंटर यहाँ है। एक सेंटर बनने के बाद बाकी सारे आसानी से मिल जाएंगे। और एक यहाँ है, यानी से 2 बार 2 बन गए, बाकी के अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, सेंटर्स तो हमें मिल गए। अब हमें क्रॉस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे रेड और ग्रीन है, तो एक ऐसा क्रॉस जो यहाँ से आते हुए ठीक इस रेड सेंटर में, और एक यहाँ से ठीक यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये और ये ग्रीन होगा, ये दोनों एजेस, और यहाँ पे ये दोनों एजेस रेड होंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले एक ग्रीन एज को ढूंढिए, ये ठीक यहाँ है। मैं चाहूँगा कि इसे यहाँ ले आऊँ, तो एक बार घुमाया, ये सही जगह तो बैठ रहा है बिल्कुल, पर ये सेंटर अलग हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, इस पीस को पहले दूर करेंगे। अब वो हट गया यहाँ से। अब इसे वापस ऊपर और इसे पीछे। तो ये देखिए हमारा क्रॉस का पहला हिस्सा तैयार हो गया है। अब यहाँ एक रेड चाहिए। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ कि हमेशा पहले एक साइड को कंप्लीट करते हैं। जैसे ग्रीन यहाँ है तो ग्रीन यहाँ पे भी लाऊंगा, फिर रेड के लिए बनूंगा। तो एक ग्रीन यहाँ है, और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक साइड कंप्लीट बन चुका है। बट मैं ये इसीलिए नहीं ले रहा हूँ आगे प्रोसीड करने के लिए, नहीं तो आपको दूसरा साइड बनाने आएगा नहीं। इसीलिए मैं आपको दूसरा साइड भी बना के दिखाऊंगा। तो एक और ग्रीन सेंटर जैसे यहाँ है। अब देखिए कि ये रेड सेंटर्स के एरिया में है, तो हमें इसे पहले बाहर निकालना है। इसे बाहर किया, साइड कर दिया, सेंटर्स को बैक। हमेशा कोशिश करें कि सेंटर्स ना बिगड़े। ये बाहर आ गया। अब हमें इस पीस को यहाँ लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे 2 बार घुमाएंगे, एक बार अंदर और फिर 2 बार घुमाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास ग्रीन आ तो गया, बट ये ठीक तरह से बैठा नहीं हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब ये देखिए पहले इसे पीछे ले आइए। लाए, सेंटर वापस पे हमेशा की तरह हट गया है, नीचे करके
घुमा दीजिए, ये अब ऊपर हो गया और इसे बैक, फिर से वही चीज हो गई, पर फिर अब इसे हटा दिया गया है, यानी ये पहले हमने इसे यहाँ लाया, उसके बाद यहाँ, पर जो यहाँ वाला पीस था वो बाहर चला गया। पर मैंने उसे बाहर क्यों किया, आइए अब वो देखते हैं। इस कंडीशन में जब एक साइड आपका कंप्लीट हो गया होता है क्रॉस का और दूसरा साइड जब बना रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही सिचुएशन से पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाएगा, वो ये है कि इसे सेंटर के जस्ट ऊपर यहाँ पे वही कलर का एक एज होना चाहिए, जैसे ऐसे। याद रखिएगा जो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो बड़ा साइड होगा, सबसे बड़ा साइड, वो ठीक सेंटर की ओर होना चाहिए। पिछले वाले में था कि छोटा साइड था, इसलिए मैंने उसे पहले अंदर लाया, फिर यहाँ ले गया और फिर जो बाहर निकला उसे ऊपर ले आया, इसीलिए अब ये ऊपर है। तो वही तरीका, 2 बार घुमाइए, अंदर लाइए, फिर 2 बार घुमाइए। तो देखिए हमारा ग्रीन का क्रॉस तैयार है। मैं इसे बाहर कर देता ताकि आपको साफ समझ में आए। देखिए ग्रीन क्रॉस का पहला पार्ट तैयार है। अब हम बढ़ेंगे रेड क्रॉस की ओर, यानी कि यहाँ और यहाँ एक रेड चाहिए। एक रेड पीस यहाँ है, मैं इसे आसानी से यहाँ ले आ सकता हूँ। फिर देखिए वही हुआ, ये बाहर हो गया। इसके लिए वापस इसे पहले रास्ते से हटाइए, इसे बैक करिए, फिर अंदर। ये स्टेप्स के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं हो सकते, इसे आप प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ चाहिए, ढूंढिए कहाँ है। देखिए कि यहाँ है रेड पीस, है ना, ये रहा रेड यहाँ है और हमें वो यहाँ चाहिए। अब देखिए कि ये इसका जो बेस है, बड़ा वाला साइड, मैं इसे ऐसे पकड़ लेता हूँ, बड़ा वाला साइड वो सेंटर की ओर है, यानी ये सही है, क्योंकि हमें दूसरा साइड फिक्स करना है, इसलिए यही पॉसिबिलिटी है, इसी पोजीशन में रख के हमें करना है। रेड बड़ा बेस सेंटर की ओर, 2 बार घुमाएंगे, ठीक है, फिर अंदर कर देंगे, फिर 2 बार घुमाएंगे। तो देखिए हमारा क्रॉस तैयार हो चुका है, हमारा क्रॉस पूरी तरह से बन चुका है। अब हमें चारों कॉर्नर्स को देखना है। जैसे यहाँ पे रेड कॉर्नर्स बिल्कुल उसकी जगह में है, यानी हमें ग्रीन का भी कॉर्नर ठीक उसकी जगह में चाहिए। तो ग्रीन कॉर्नर हमें मिल गया यहाँ पे। इसके लिए आपको करना क्या है कि ठीक इस कॉर्नर, जिस कॉर्नर में आपको चाहिए जगह, उसके ठीक ऊपर रखिए और ये एल्गोरिदम R पोजीशन में आ गया। अब बचे ये 2 कॉर्नर्स, इनके लिए देखिए रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन वाला। तो ढूंढिए रेड ग्रीन और ब्लू, ये रहा रेड ग्रीन और ब्लू का। तो ठीक उसे यहाँ ऊपर रखिए, कॉर्नर के ऊपर जैसे कहा था। और देखिए जैसे यहाँ सामने रेड है तो मैं उसके अपोजिट कलर यानी ग्रीन, रेड की जस्ट इधर ग्रीन है तो उसे ऊपर करूँगा, बिल्कुल इस तरह R सेट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रेड ग्रीन येलो का चाहिए। देखिए यहाँ पे रेड ग्रीन येलो, ठीक है, ग्रीन है तो ठीक उसका अपोजिट कलर यानी ये है। अगर ये रेड होता, जैसे कि इस कंडीशन में, मैं इसे रेड कर देता हूँ पहले, फिर आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये रेड है और वही रेड ग्रीन येलो चाहिए। तो देखिए अब रेड है तो अपोजिट कलर इसका ग्रीन है, क्योंकि इस साइड ग्रीन है, तो ग्रीन को ऊपर के लिए तो L' U' L, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है। सेकेंड लेयर की ओर। अब सेकेंड लेयर में आपको ये 4 एजेस को उसके सही जगह में रखना है, इन चारों को, ठीक है। तो इनके लिए आप किसी भी एक से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा इस साइड से शुरुआत। मुझे यहाँ एक येलो चाहिए, जैसे एक येलो है यहाँ पे, हाँ एक मुझे येलो मिल चुका है। अब एक चीज़ याद रखिए, कभी भी ऐसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, ऐसा कभी मत रखिएगा। हमेशा इस कंडीशन में रखना कि एजेस और ये सेंटर मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ इसे मैच नहीं कर रहे हैं वहाँ। और ये आपके लेफ्ट साइड है में है तो आपको लेफ्ट वाला एल्गोरिथम करना है जो ऊपर लिखा है।
ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे करूँगा जैसे मैंने आपको उस समय लेफ्ट वाले कंडीशन में बताया था, इस बार राइट में बताऊंगा। तो राइट में इस तरह से करेंगे। सॉरी, काफी स्मूथ क्यूब है, हाथ से काफी फिसलता है। ठीक है, ये भी सही जगह में आ गया है। तो अब बचे दो एजेस जो है यहाँ और यहाँ। तो आपको देखना है कि यानी ये दोनों, तो यहाँ से यहाँ पे मैं ग्रीन को रखना है मुझे, और एक ग्रीन एज सिर्फ एक ही बचा है क्योंकि दो एजेस पहले ही लग चुके हैं, यानी कि एक ग्रीन एज है यहाँ पे। अब मुझे इसे यहाँ लाना है, तो आप इसे सीधे इस तरह टर्न करके अंदर नहीं ला सकते हो। ठीक है, ये गलत सिस्टम होता है। आपको इसे क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्नर के साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे ये कॉर्नर है, मैं इसे इसके साथ जोड़ दूंगा, जुड़ गया। अब क्या करेंगे, इसे दूर कर देंगे, इससे हो गया दूर, और इसे बैक। ये अपनी तरफ में है और ये दूर है। अब इसे क्या करेंगे, इसे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, पहले हमने इसे सेंटर को यहाँ लगा के इस तरफ मोड़ा था, तो ठीक अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। फिर इस साइड को ऊपर करेंगे, किया, इसे अंदर और इसे नीचे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ एक रेड सेंटर चाहिए, सॉरी एज। तो यहाँ देखिए, अब ये इस तरफ है, तो जैसे मैंने कहा था पहले ऊपर करेंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी इधर नीचे। अब इधर के अपोजिट है यहाँ, तो इसे ठीक उसे अपोजिट ले जाएंगे यहाँ तक। फिर जिस साइड स्टार्टिंग में हटे उसके दूसरा साइड, बैक, नीचे। ये आप ऊपर वाले एल्गोरिदम में भी कर सकते हैं, ये लिखा है, अगर आपको शायद समझ में आ रहे हैं तो, नहीं तो आप प्लीज देख के समझिए। तो अब हमारा 2 लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं तीसरे लेयर की ओर में। तीसरे लेयर में जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हमने क्रॉस बनाया था, जो कि यहाँ पे था एक क्रॉस। तीसरे लेयर में भी हमें एक क्रॉस की जरूरत पड़ेगी। तो एक क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक एल्गोरिदम था जो 3x3 रूबिक्स क्यूब में था, RU R प्राइम U R U2 R प्राइम। आपको उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको एक प्लस बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। ये देखिए, आप सोच रहे हैं कि ये भी तो प्लस बनेगा, देखिए, पर नहीं, ये सही है। ठीक है, क्योंकि इसे उसी तरह में सेट नहीं होना है। फिर वो एल्गोरिदम RU R प्राइम U R U2 R प्राइम, हमारे पास L आ गया। गौर से देखने से L है जो हमें मिलता था। ठीक है, तो हमारे पास L आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वो जो एल्गोरिदम हम जानते हैं, F U R U प्राइम R प्राइम F प्राइम किया। फिर से एक येलो मिला हमें, उसे वापस उस कंडीशन में रख के करेंगे, और हमारे पास हमारा क्रॉस मिल गया। मैंने वही एल्गोरिदम RU R प्राइम U R U2 R प्राइम किया, हमारे क्रॉस हमें मिल गया। देखिए, अब क्रॉस मिलने के बाद हमें अब ये 4 कॉर्नर्स को उसके सही जगह में करना है। जैसे आप देख सकते हैं येलो सही जगह में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्लू को पहले लेंगे। इन दोनों के बारे में छोड़ दीजिए, पहले ब्लू को। एक 3x3 के एंड के पोजीशन में आपने देखा था कि सेंटर्स को मूव करने का एक एल्गोरिदम था। इसमें भी वैसे ही एक एल्गोरिदम है, बट अलग है। जैसे ये अभी घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का एल्गोरिदम है ये U प्राइम L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम। तो देखिए, ब्लू पीस यहाँ से यहाँ चला गया। अब इस कंडीशन में देखिए, अब रेड को इस तरफ जाना है और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये एल्गोरिदम करेंगे। देखिए क्लॉकवाइज को ही अगर आप 2 या 3 बार कर देंगे तो ये ऐसे घूमेगा, बट इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। इसे एक बार यहाँ ले आएंगे, एक बार में हो जाएगा ये यहाँ, या इसे यहाँ से यहाँ, वो लंबा पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही बार में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको बता रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये एल्गोरिदम U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। तो देखिए अब हमारा सेट हो चुका है सभी कॉर्नर्स। अब एक कॉर्नर भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है और सिर्फ एक ही सेट नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि इसे घुमाना है। कई लोग सोचेंगे कि क्यूब को लो और ऐसे दम लगा के ही इसे ही मोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह से। कई लोग ऐसे कर देते हैं मेरे दोस्त, बट ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए भी अलग से एक एल्गोरिदम होगा जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो एल्गोरिदम होता है इसे टर्न करने का, वो ये है जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए सिर्फ एक ही बार करने में ये सेट हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये पीछे वाला भी मुड़ा होता या ये गलत सेट हुआ होता तो हम फिर इसे मोड़ के वो वाला एल्गोरिदम करते, बिल्कुल इस तरह से। देखिए तो कि अगर यही एल्गोरिदम को हम 3 बार दोहराएंगे तो पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया। फिर से एक ही अनसॉल्व है क्योंकि मैंने 3 बार किया। 3 बार का मतलब होता है कि वापस वही साइकिल कंप्लीट हुआ। जैसे एक अनसॉल्व था, अभी भी एक ही अनसॉल्व है, ठीक है। तो देखिए मैं वापस इसे वैसे ही कर देता हूँ, सही। तो देखिए ये सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व है। अब कौन से कॉर्नर लेंगे? आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था ये दोनों भी कॉर्नर्स ही होते हैं। कई कंडीशन होते हैं कि ये कॉर्नर गलत सेट हुआ होगा, तो इसे हम अब टर्न करेंगे सामने लाके। सामने ले आए, वापस वही एल्गोरिदम। करिएगा और फिर एंड में जाके आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 बार करने से ये एल्गोरिदम क्यूब सॉल्व, ये सॉरी पजल सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा मास्टर मॉर्फी क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।